हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 7, 8, 9 अगस्त का करंट अफेयर। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यशोदा एआई साक्षरता कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा NCW। और ये प्रमुख रूप से जो महिलाएं हैं उनके लिए डिजिटली एआई साक्षरता कार्यक्रम है। और इसे राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा मई 2025 में यशोदा एआई नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, साइट योजना किस राष्ट्रीय मिशन का उपघटक है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक उपघटक मिशन है साइट योजना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में जो हाइड्रोजन का उत्पादन है और उपभोग है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, भारत में ग्रीन एनर्जी को किस तरह से प्रमोट किया जाए। तो ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलोराडो नदी में पानी के आवंटन के लिए वास्तविक प्रवाह आधारित नया तरीका किस अमेरिकी राज्य ने प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किया है एरिज़ोना जो स्टेट है वहाँ का। कोलोराडो नदी में भारी पानी की कमी हो गई है क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है। तो इसी को लेकर के जो वहाँ का राज्य है एरिज़ोना राज्य, उसने एक नया आवंटन का तरीका प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट है, एंड्री लेमूर किस देश की एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है? तो दोस्तों एंड्री लेमूर मेडागास्कर की एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में से सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अध्ययन से विशिष्ट जीवाणु प्रजातियों और सामाजिक संचरण का पैटर्न का पता चल रहा है, इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वायरस को WHO द्वारा कैंसरकारी वायरस यानी कार्सिनोजेनिक वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पुनर्वर्गीकृत किया गया है? तो ये हेपेटाइटिस डी है दोस्तों। हेपेटाइटिस डी को जो है WHO के द्वारा इसको कैंसर के वायरस के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है संक्रमण खास करके जब हेपेटाइटिस बी के साथ ये मिल जाता है तो यकृत कैंसर, गंभीर जो लीवर रोग है उसको ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, पहली योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसमें मुख्य रूप से सरकार के द्वारा LPG सब्सिडी जो है उसको DBT के माध्यम से लोगों को खाते में भेजा जा रहा था। इस योजना के तहत जो है कस्टमर है, जो भी कंज्यूमर है, वो पूरा LPG सिलेंडर का दाम चुकाते थे और बाद में सब्सिडी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। यही है पहली योजना। नेक्स्ट है, LEAP-1 किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो दोस्तों ये ध्रुव अंतरिक्ष जो है उसका ये पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है LEAP-1। और LEAP-1 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और पृथ्वी अवलोकन के लिए इसको पेलोड ये ले जाएगा। और ये स्वदेशी रूप से विकसित P-30 उपग्रह प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जिसे जनवरी 2024 में LEAP-TD मिशन के दौरान इसरो के PSLV 658 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर कुल कितना प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो टोटल शुल्क लगाने की घोषणा की है 50% अमेरिका के द्वारा। और इसमें मुख्य रूप से 25% आयात शुल्क और 25% जुर्माना के रूप में लगाने की घोषणा की गई है। इसके बाद टोटल ये 50% हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है और इसमें भारत में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र है उसमें तेज़ी लाने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत में $200 अरब के अवसर पर का द्वार खोलना। और भारत का टारगेट है कि 2030 तक जो है कुल वाहन बिक्री में 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा FAME 1, FAME 2, FAME 3 भी योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चिनाब नदी पर स्थित है सवालकोट जल विद्युत परियोजना। और भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके बाद ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने
हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। तो हॉट ऑन व्हील्स शुरू किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हॉट ऑन व्हील्स, इसके माध्यम से जो आदिवासी कारीगर हैं उनके उत्पादों को मोबाइल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाएगा, उनको एक बाज़ार दिया जाएगा। इसी के लिए शुरू किया गया है हॉट ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है निजुत मोइना योजना, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है निजुत मोइना योजना। असम सरकार जो बाल विवाह है उसको रोकने के लिए योजना शुरू की है। इसके माध्यम से राज्य भर में जो 4 लाख से ज़्यादा लड़कियां हैं उनको बाल विवाह से बचाना और उनकी शिक्षा दीक्षा को बढ़ावा देना, इसके लिए चलाई जा रही योजना। नेक्स्ट है भारत द्वारा हाल ही में अपनाए गए मरम्मत योग्यता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करना। इसके लिए शुरू किया गया मरम्मत योग्यता सूचकांक। और ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए मरम्मत योग्यता सूचकांक को अपनाया गया है। यह सूचकांक मोबाइल फ़ोन उपकरणों, उनकी मरम्मत में आसानी से स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सॉफ्टवेयर सपोर्ट को आधार के आधार पर रैंकिंग करता है। नेक्स्ट है कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत अब विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर आ गया है कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में। और भारत ने 2024 में 18,900 से ज़्यादा अंग प्रत्यारोपण करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो मुख्य रूप से यह भारत अब अमेरिका, चीन के बाद दुनिया के तीसरे देश के रूप में है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया है? तो दोस्तों ये नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया है। जो विशालकाय एशियाई कछुए हैं उनको उनकी पुनर्स्थापना की जा रही है और इसके लिए जिलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य को उन्हें पुनः संरक्षण किया जा रहा है। इन्हें जंगल का छोटे हाथी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख की कौन सी 2 फसलें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है? तो ये शिबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी, ये 2 मुख्य रूप से फसलें हैं। इनको ISS पर ले जाया गया है। यह लद्दाख की फसलें हैं, ठंडे रेगिस्तान में उगाई जाती हैं। और ये बीज बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट द्वारा प्राप्त किए गए थे। और यह मिशन 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ और 2 अगस्त 2025 को ISS पर पहुंचा था। तो मुख्य रूप से इन फसलों को जो वहाँ पर ISS है वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी में किस तरह से फसलों का अंकुरण होता है, इस पर रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, इलेक्ट्रिक इंडिया मोबिलिटी इंडेक्स। और इसमें भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के द्वारा राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको इसके आधार पे एक रैंकिंग देगा। और यह 3 मुख्य विषयों के अंतर्गत 16 इस पर जो यार्ड स्टिक होते हैं, संकेतक हैं, इस पर इसको इंडेक्स में शामिल किया गया है। बिहार से देख लेते हैं। बिहार म्यूजियम बिनाले का तीसरा संस्करण कब से शुरू होगा? तो दोस्तों ये 7 अगस्त से शुरू हो चुका है। बिहार म्यूजियम बिनाले का CM नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में नया स्मृति परिसर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है पटना में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में स्मृति परिसर। तो दोस्तों आज के करंट में इतना ही था। थैंक यू।